लाइन है 33,000 kV, वो पत्थरों के टच होकर निकली। 4 फीट का गैप है, उनकी घोर लापरवाही है। मेरा बच्चा ये काम नहीं जानता तो भी उनको जबरदस्ती इनके स्टाफ ने चढ़ाया ऊपर, और जबरदस्ती चढ़ाने के बाद बच्चा मेरा घायल हो गया। मोटरसाइकिल लेके दौड़ते फिर। मुझे न्यूज तो देना चाहिए कि भाई फलानी जगह वो आदमी है। मजदूर को क्या बता, वो भी मोटरसाइकिल पे लेके आया। मोटरसाइकिल पे कैसे ले जाते हैं? इंसान है, कोई जानवर है क्या? अगर ऐसा हो गया तो यहाँ से फोन करते, कोई भी फोन करता, आपके सेठ जी आपके यहाँ हो गया, चलो उनके पास गाड़ी होगा, कुछ व्यवस्था करता, एम्बुलेंस बुलाते, वो बच्चा बच सकता था। 70% जल गया, बचने का सवाल ही नहीं है। मेरा बच्चे को मार दिया इसने। क्योंकि प्रशासन होते हुए पैसे वालों की प्रशासन है, पैसे में सब व्यापारी कैपेबल है, तो पुलिस भी नहीं कर सकती कुछ नहीं। हमको न्याय चाहिए। और बच्चा राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र में मोखमपुरा के पास एक मार्बल गोदाम पर एक हादसा होता है। 23 तारीख की ये घटना है। करंट से गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसे इतने दिन इलाज चला और अब आज डेथ हो गई। निधन के बाद बड़ी तादाद में परिवारजन, गांववासी और यहाँ पर गोदाम पर पहुँचे हैं और उनकी मांग है कि खासतौर से गोदाम संचालक हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई है। अभी हमारे साथ में बड़ी तादाद में गाँववासी हैं, परिजन हैं, परिवारजन हैं, समाजजन हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले गणेश जी, आपके गांव का जो निधन हुआ है, ये क्या पूरा घटनाक्रम क्या है? थोड़ा सा ये दीपावली का जो डेकोरेशन करते हैं, अमूमन फैक्ट्रियों में, गोदामों में लगभग हर जगह लगता ही है। तो ये सेठ जी ने भी, ये भगवती मार्बल वालों ने भी लगाया और वो आके लगा के गया। और जब दीपावली का ये समय निकल गया तो वो वापस आके खोल रहा था। खोले, वो आप देख सकते हो उधर वो टीन शेड है और ऊपर लाइन है। तो वो टीन शेड जला हुआ है और उस पर करंट आया उसे, और वो सीरियस था। RK में से रेफ़र किया, फिर इसको अहमदाबाद ले गए, उदयपुर गए, वहाँ से अहमदाबाद लेके गए। अहमदाबाद गए और परसों गए और डेथ हो गई। तो आज लेके आए हैं। अभी तक सेठ जी का आता पता नहीं है और एसोसिएशन वाले आ रहे हैं। अभी इनके सदस्यों से घटना हुई उसके बाद इनका फैक्ट्री संचालक वो साथ में गए, नहीं गए? आज दिन तक खबर नहीं। कोई उदयपुर आया नहीं है, अहमदाबाद आया नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी हो गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब भी एक बार आ जावे, तो क्योंकि सब परिवारजन और ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के लोग अब बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर अभी डेड बॉडी है पीपड़ा BP पंप पे, और वहाँ पे कम से कम 100 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा। तो राजनगर थाने से जाब्ता उधर खड़ा है और ये केलवा थाने की टीम पूरी यहाँ पे लगी हुई है। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से उनका इंतजार कर रहे हैं और हम चाहते हैं वो आ जावे, तो एक बार बैठ के बात कर लेते हैं और जो भी है इसका निपटारा करते हैं। पर वो जितना लेट करेंगे फिर समस्या बढ़ेगी, पब्लिक बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी, माहौल ख़राब होगा। उसके जिम्मेदार प्रशासन और वो गोदाम मालिक है। बिल्कुल, ये जैसा आक्रोश आपने देखा। पिपड़ा के नया कुआ निवासी 22 वर्षीय प्रवीण सिंह पुत्र देवी सिंह सोलंकी मोखमपुरा में भगवती एंटरप्राइजेज व मुदित स्टोनेक्स पर दीपोत्सव पर किए गए लाइट डेकोरेशन की लाइटें खोलने के लिए गया था। तभी 23 अक्टूबर शाम करीब 4 बजे 11,000 बिजली लाइन के स्पर्श करने से करंट के झटके से बुरी तरह से झुलसकर नीचे गिर पड़ा। झुलसने के बाद युवक को RK जिला चिकित्सालय और फिर उदयपुर के MB जिला चिकित्सालय पहुंचाया। उसके बाद परिजन भी उदयपुर पहुंचे और उसे गंभीर हालत में अहमदाबाद के राजस्थान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान 28 अक्टूबर को निधन हो गया। भी हमारे साथ में परिवार के लोग भी हैं, उन परिजनों से भी जानते हैं कि आखिर ये क्या सिचुएशन रही। मुख्य रूप से ये जो घटना हुई है, आप उनका थोड़ा सा नाम क्या था? वो बच्चे का नाम था प्रवीण सिंह, सन ऑफ देवी सिंह। आप अंकल हैं? मैं उनके अंकल हूँ। अच्छा, ये पूरा क्या घटनाक्रम रहा? अब इतना आक्रोश क्यों है? सब लोग यहाँ क्यों पहुँचे? देखो, एक तो आप सामने देखो को जो लाइन है 33,000 kV, वो पत्थरों के टच होकर निकली। 4 फीट का गैप है, उनकी घोर लापरवाही है। जब बच्चा चढ़ा तो उनको बताना चाहिए कि ये 33,000 kV लाइन है और उसके ऊपर आप डेकोरेशन कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस रखना चाहिए। और जो बच्चा चढ़ा उसको बता देना चाहिए कि वो ऊपर या डेकोरेशन किया है तो उसको ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे से ही वापस उतार दे। उस बच्चे को पतरे के ऊपर चढ़ा दिया, वो पतरे से ऊपर से खोला था और 33,000 kV लाइन है, उसने पहले से झटका मार दिया, उसने पूरा खींच लिया और बच्चा पूरा झुलस गया 33,000 kV लाइन से। तो कहाँ फिर इलाज करवाया, कैसे क्या? उसको यहाँ से हम RK ले गए, RK से भोपाल में लेके गए,
भोपाल से घटना के बाद कौन ले गया? ये गोदाम संचालक ले गया? संचालक नहीं लेके गया, या आजू बाजू पड़ोसी लेके गए हैं, या हमको ही पता नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है। घटना 3:30 बजे की है दिन की। हमको रात को इन्फॉर्मेशन सिर्फ के पापा को दिया है, रात को 11 बजे। 23 तारीख की ये घटना है। 23 तारीख को घटना है 4 बजे की, जबकि हमारे को सूचित किया उन लोगों ने रात को 11 बजे। जो वो लोग कहाँ लेके गए, आर के लेके गए, उदयपुर अनंता में कहाँ लेके गए, वो घूमते फिरे उस बच्चे को मोटरसाइकिल पे लेके, जला हुआ बच्चे को मोटरसाइकिल पे लेके घूमते। आप जानते हो उनकी सिचुएशन क्या होती है। रास्ते में उन्होंने पानी भी पिलाया होगा, जले हुए को पानी भी नहीं पिलाते हैं, तो उन्होंने ऐसी कंडीशन में उनको मोटर बाइक पे लेके घूम रहे थे। तो कुल मिला के आपका ये है कि ये गोदाम संचालक की घोर लापरवाही नहीं है, घोर लापरवाही। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ से फ़ोन करते, कोई भी फ़ोन करता, आपके सेठ जी आपके यहाँ हो गया, चलो उनके पास गाड़ी होगा, कुछ व्यवस्था करता, एम्बुलेंस बुलाते, वो बच्चा बच सकता था। क्योंकि रास्ते में पानी भी पिलाया होगा उन्होंने, तो उसने उसकी कितनी तत्काल यहाँ से जैसे घटना हुई उसके तत्काल उसको उपचार नहीं मिला है। हमें कोई जानकारी नहीं थी इसकी जानकारी हमें लेट मिली थी रात को। अच्छा, तो उसके बाद फिर कहाँ ले गए थे? ऐसा है, मेरे छोरे से 4 बजे एक्सीडेंट हुआ और रात की 11 बजे फ़ोन आया और मेरे छोरे से धोखा हुआ, ऊपर चढ़ाया उसको, इन्होंने ज़बरदस्ती चढ़ाया ऊपर। मेरा बच्चा ये काम नहीं जानता, तो भी उनको ज़बरदस्ती इनके स्टाफ ने चढ़ाया ऊपर, और ज़बरदस्ती चढ़ाने के बाद बच्चा मेरा घायल हो गया, मोटरसाइकिल लेके दौड़ते फिरे। मुझे न्यूज़ तो देना चाहिए कि भाई फलानी जगह वो आदमी है, तो तुम्हारे ऐसा हो गया तो मैं आ जाता गाड़ी लेके, और बच्चे को इन्होंने मार डाला धोखे से मार दिया मेरे बच्चे को। अब क्या चाहते हो आप? हाँ, अब क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे का हर्जाना पूरा दे दे तो हम मान लेंगे, बाकी मेरा अनमोल बच्चा था। हाँ, और मेरा पूत ही वही है। ये घटनाक्रम जैसे ही हुई उसके बाद आपको कब रात को 11 बजे इन्होंने न्यूज़ दी, पहले न्यूज़ ही नहीं दी। फिर आप कहाँ उदयपुर गए? उदयपुर पहुंचा, फिर उदयपुर से मैं 2 दिन बाद उसको ज़्यादा हो रहा था, मैं अहमदाबाद रेफर करा। तो उदयपुर गए, उस समय क्या स्थिति, कितने % जला? उदयपुर में जल गया, गोली बंद होगी उसकी, वो तो पूरा 70% जला हुआ है। अच्छा, 70% जल गया, बचने का सवाल ही नहीं है। मेरा बच्चे को मार दिया इसने, इस बनिए ने मार दिया बच्चे ने, सीधी बात, गोदाम वाले ने मार दिया मेरे बच्चे को, ऊपर चढ़ा दिया। उसको मालूम है कि मेरी फैक्ट्री पे लाइन है, मैं नहीं चढ़ाऊँ बच्चे को। मेरा बच्चा मेरे से 6 फीट लंबा था, और मेरा बच्चा बहुत भोला बच्चा था। वो कोई बोले कि ऐसा कर लेता, वो बहुत भोला, नहीं समझ में, इन्होंने मार दिया मेरे बच्चे को। बिल्कुल, ये आपने देखा जैसे इनके परिजन हैं, और परिजनों में भी ये आक्रोश है कि निश्चित तौर पर इस घटना के बाद इन्होंने न तो तत्काल उन्हें उपचार मुहैया करा, और इसी वजह से उनकी मौत के आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है कि बड़ी तादाद में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। कई नाम है आपको? मैं उसकी बुआ लगती हूँ। बुआ हुआ, अच्छा। तो कई लाग रहे हो आप, यानी टाइम में किस तरह लापरवाही? मैं नहीं लागी रोक सेठ जी, माने 5 दिन में नू कहता कि भाई ये बात है कि छोरा रसी बेगी, तो माने पिया नहीं चला, पिया चीज सेठ जी ज्यादा नहीं है, सब कुछ भी ऐसे नहीं होते। और जरीदार तरह माने परिवार वाला ने फोन कर दिया, ऐसी घटना हुई गया, मैं ले नहीं रहा हॉस्पिटल, तो कोई बात नहीं, मजदूर कोई लेके आए वहाँ, कोई मजदूर को क्या बता, वो भी मोटरसाइकिल पे लेके आया। मोटरसाइकिल पे कैसे ले जाते? अब इंसान है, कोई जानवर है क्या? 108 एम्बुलेंस ने भी नहीं, क्या पता दिया हो तो पता नहीं। और 70% बच्चा जल गया, डॉक्टर ने खुद बोला 70%। अब कहीं चाहिए रहा आप जैसे अब हुक्म कई आज 5 दिन से 5 कनेक्शन देखो आप घर पे जाके, क्या कनेक्शन है वहाँ की, कुछ कमाने वाला नहीं है। ये भाई है, ये 4 एक्सीडेंट हुआ, ये कोई करता ही नहीं, काम ही नहीं करता, बच्चे भी घर चलते, किसी भी घर नहीं चलते। अब उसके भाभी का कौन है? मेरा ये चाहिए। ये सेठ जी आके हमारे को ये बोल देते हैं, ये बात है, तो हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। सेठ नहीं बोल सकता कोई, एक बार भी आप आओ, ये देखो हालत कैसी है बच्चे की, वैसे से थोड़ी काम चलता है क्या? नहीं, उसके बाद भी वहाँ हॉस्पिटल में वगैरह कोई नहीं, कॉल भी नहीं किया, नहीं एक बार भी पूछा ही नहीं भाई ये घटना हुई है अभी। वहाँ जाता लगा दिया, 23 की बात कैसे नहीं होते? हमारी बॉडी वहाँ पड़ी है, वहाँ 200 बना खड़े, वहाँ जाप्ता लगा दिया, यहाँ जाप्ता लगा दिया, सेठ जी बच गए। नहीं तो आप कहाँ सबको यहाँ करनी है, वहाँ नहीं रुका दिया, हमारी बॉडी वहाँ पड़ी है, बीपी यहाँ बात करने बुलाया हमारे को। अहमदाबाद रहती हूँ, मेरी गाड़ी एम्बुलेंस आज आई 10 बजे गेले भी एम्बुलेंस 5 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है पेट्रोल पंप पे, और वडाड़ा रुकवा दी, मेरी गाड़ी रुकवा दी और आगे नहीं आने दे रहे, 5 गाड़ियाँ खड़ी है, और यहाँ भी जाब्ता कर दिया। और सेठ जी का पता नहीं, आज 5 दिन हुआ, सेठ जी 5 रुपया नहीं दिया, और लड़का ने बाहर आया, कोई उसका लड़का वे, तो अभी कोई भी समस्या हुआ तो अभी देखना नहीं चाहते,
तो बिल्कुल मारे नालवा आया कुछ पता भी नहीं। और अहमदाबाद गाड़ी आई 5 गाड़ियाँ भेजी वहाँ रुकवा, आज 200 जना वहाँ खड़ा है पिपरा पेट्रोल पंप पे वडाड़ा। आज 23 साल का लड़का है। बिल्कुल। अब आप क्या चाहते हो इस मामले में, क्या होना चाहिए? अबे माया साता शेर जी के तो गरीब घर मुआवजा दे, नहीं तो यहाँ जलानी लाश, यहाँ जलाने की हम यहाँ लाएंगे, बॉडी यही पड़ी रहेंगे। और उसका माँ का बंदोबस्त करो, माँ की कंडीशन देख के आओ, क्या कंडीशन है उसके घर पे। हाँ? परिवार में और बच्चा बच्ची? एक बच्चा है, वो शादी तक नहीं, एक छोटा छोरा है बस, छोटा छोरा। अच्छा। एक छोरा है, एक छोटा बच्चा है, कोई भी इसका माँ का नहीं है। 5 दिन हुआ पनी रोटी रो मुंडा कवर नहीं गालियो, रोटी पानी नहीं पी, आड़ी करे पी, माँ लेके आती और मैं 4 बुआ हुआ कोई नहीं। मैं गुजरात रहती हूँ, गुजरात लेके आई पर वहाँ गाड़ी एलुमस रुकवा दी वडाड़ा पेट्रोल पंप पे। अच्छा, नहीं तो मतलब शादीशुदा है कि नहीं है, शादीशुदा नहीं है। 1 साल का वेट, उसकी शादी थी। 1 महीना बाद अच्छा, शादी सगाई कर रखी थी? हाँ सर, मैं उनका लड़के का मामा हूँ। और प्रशासन भी अभी मैंने शुरुआत करी था राजनगर थाने से कि भाई ये लड़के कोई डेकोरेशन वाला लेके गए और ये लड़के के साथ हादसा हुआ। तो फिर हमारे पास उनका कौन डेकोरेशन वाला उनका भी नहीं मालूम था, नहीं ये फैक्ट्री का मालूम था हमारे लोगों को। फिर मैं थाने में रिपोर्ट देने गया तो बोले कि लड़के का नंबर से फ़ोन करा, तो उन लड़कों को फिर पुलिस ने बुलाया, पुलिस बुलाने के बाद भी नहीं आया, फ़ोन बंद कर दिया। फिर पुलिस लेके आई उठा के उनको, फिर उन्होंने बोला ये हादसा कहाँ बना ये तो बताओ तुम लोग। तो फिर उन्होंने बोला मोखमपुरा बनता है। तो राजसमंद वालों ने ऐसे बोला कि मौके का वादा तुमको पूरी मालूम नहीं है, ये तो केलवा थाने का बनता था, आपको केलवा थाने में करना पड़ेगा। मेरे को सजेशन, जो बच्चा जिंदगी की मौत और गिनती गिन रहा है उसके लिए क्या, मैं तो चलो केलवा थाने भी जाके उनको रिपोर्ट दूंगा, दर्ज भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अब प्रशासन का फर्ज क्या बनता है। तो उन्होंने फिर भवर सिंह करके एक ऐसा ही थे, उनको बयान लेने उदयपुर भेजा। उदयपुर भेजने के बाद वो सेटिंग करके आया कि क्या मालूम कुछ करके उन्होंने ऐसा लिख दिया कि मैं मर्जी चढ़ा। बच्चा कोई मर्जी चढ़ सकता है, आप ये देखो केवी के लाइन के ऊपर। अब प्रशासन भी हमारे को न्याय नहीं दिला रही है। दूसरी बात, मैं फिर ममता गुप्ता एसबी ऑफिस में गया परसों के दिन, वहाँ भी मैं रिपोर्ट दर्ज करा के आया। उसके बाद मैं कल वापस इधर थाने में आया केलवा। सर मेरे को केलवा से भी अपने कुछ साधन मिले, लेकिन प्रशासन भी आज दिन तक इतना करते हुए अभी तक वो मालिक हमारे मिलने के लिए तैयार नहीं है, न उसकी खबर पूछने के लिए तैयार है, न उसका वो मुआवजा देने के लिए तैयार है। सामने आता नहीं है क्यों, वो कैपेबल है, पैसे वाला है, हस्ती है बड़ी, इसलिए तो प्रशासन चारों बाजू हमको कंटेम करनी चाहती है पकड़ के। आगे एफआईआर दर्ज कराने की, आप बोले डेड बॉडी लेके आओ यही थाने में, तो बोले बाद में करेंगे। राजसमंद थाने में गया तो बोले बाद में करेंगे। प्रशासन तो पैसे वालों की सर। अच्छा, एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुई है। मैं एसपी ऑफिस जाके आया हूँ, राजसमंद थाने में जाके आऊँ, केलवा थाने में आया हूँ, क्योंकि प्रशासन होते हुए पैसे वालों की प्रशासन है। पैसे में सब व्यापारी कैपेबल है, तो पुलिस भी नहीं कर सकती कुछ नहीं। हमको न्याय चाहिए। और बच्चा एक 22 साल का बच्चा किसी के अंदर से गुजर जावे तो उसके परिवार का क्या। और ये वो आदमी इतना कैपेबल है जो हमारी खबर तक नहीं पूछता है सामने वाला कि भाई ये मेरी फैक्ट्री में ऐसा हादसा बना है, इस बच्चे का जीवन का क्या, तुम्हारे कहाँ ले गया, क्या हुआ, आज दिन तक मिलना। और अभी तक भी फ़ोन उनका नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ लक्ष्मी लाल कौन है मुझे बताओ, उनसे बातचीत करें, पर मिलना ही नहीं चाहता वो सर। अच्छा, और ये प्रशासन की अपनी उनकी फेवर अभी तक तो न तो प्रशासन न्याय दिला रही है, न हम एसपी ऑफिस भी जाके आए, हम राजसमंद थाने में जाके आए, हमको तो न्याय मिल नहीं रहा है, क्योंकि पैसे वालों की दुनिया है, तो गरीब का तो कोई है ही नहीं है। अभी किस किस से वार्ता हुई, कोई बातचीत हुई है क्या? अभी पहले मैंने बताया राजसमंद थाने में गया। अभी जो निधन हुआ वो कब हुआ, कैसे? अभी कल तो क्या निधन कब हुआ? निधन तो अभी शाम को डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। अच्छा, अहमदाबाद से। पहले तो ये लेके कल शाम को डेथ हो गई? कल शाम को 4 बजे अहमदाबाद डेथ हो गई। अच्छा, फिर आज जैसे सुबह वहाँ से थोड़ा लेट पास हुआ, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट बनाने में लेट पास हो गया, तो डन सोने के बाद उन लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं किया। फिर आज सुबह मैंने फ़ोन करके तपास की तो पोस्टमार्टम आज सुबह हुआ। 8:30 बजे पुलिस आई, वहाँ वेरीफिकेशन करी, वहाँ बयान लिए, उसमें टाइम लग गया। 10 बजे वहाँ से 10 साढ़े 10 बजे अहमदाबाद से निकले, अभी 4 बजे। उसके पहले तो इन लोगों ने पैसे वाली दुनिया तो सब पुलिस लगा दी, वहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, हंगामा हो जाएगा। क्यों हम हंगामा करने के चाहते हैं कि हम तो बच्चे का न्याय और हादसा लेने के लिए बोलने का, तो भी पार्टी तो हमको मिलना चाहती नहीं है ना, क्यों प्रशासन भी नहीं मिलने दे रहा। प्रशासन तो लोग का केटम करना चाहता है, वहाँ रोक दिया, यहाँ रोक दिया। प्रशासन तो कानून शांति व्यवस्था के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, तो हम शांति भंग करने के लिए कर रहे हैं। जो आपको बात का, हम शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए अभी तक भी। अगर हमको अभी भी नहीं मिलेगा तो हमारे कोई खिलाफ कदम उठाना तो पड़ेगा। तो अब क्या चाह रहे हो आप? हम तो ये चाह रहे हैं कि या तो वो पार्टी आके मिले और हमका हादसा मिल जाए। जो बच्चे आज 22 साल का बच्चा है तो वो तो पैसा कमा सकता है जीवन भर में, तो वो भी नहीं, लेकिन 50 साल की उम्र तक वो पैसा मिले, 10-15-20 लाख रुपया मिले कि नहीं मिले।
वो बच्चे का हॉस्पिटल में, और बच्चे का हॉस्पिटल में खर्चा हुआ, लेकिन किसी पार्टी ने आज तक तो प्रशासन से भी नहीं बुलवाया कि वो आदमी ने, फैक्ट्री मालिक ने नहीं बुलवाया कि तुम्हारा क्या खर्च हुआ और कहाँ एडमिट किया, कहाँ ले गया नहीं ले गया। क्यों पैसे वाले वो तो नहीं पूछे, गरीब का इस दुनिया में है कौन सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से परिजनों का आक्रोश है और मैं केलवा थाना क्षेत्र के मोखमपुरा में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भगवती एंटरप्राइजेज जो फैक्ट्री है, यहाँ पर दीपावली को लेकर जो डेकोरेशन किया गया था और डेकोरेशन के दौरान यहाँ से जो लाइट हटाई जा रही थी और तभी करंट आ गया, करंट से उनकी डेथ हो गई। और बताया जा रहा है कि 23 तारीख की ये घटना है। उसके बाद लगातार पहले उदयपुर में इलाज चला, फिर अहमदाबाद में इलाज चला, लेकिन उसके बाद भी वह बच नहीं पाया। दिनांक 23/10/2025 को ये भगवती मार्बल के साइड में गोदाम पर डेकोरेशन वाली दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए लाइट को प्रवीण नाम का लड़का उसको उतारा था, तो उसके ऊपर से बड़ी पावर की लाइन निकल रही है, तो उसका कहीं उसके टच होने से करंट आकर के और ये यहाँ से हॉस्पिटलाइज हुआ और हॉस्पिटल से वो आगे अहमदाबाद में इलाजरत उसकी जहर इलाज मौत हो गई, जिसके संबंध में अभी यहाँ परिजन वगैरह आए हुए हैं और तो बातचीत करके इसकी जांच है जो कर रहे हैं। तो जांच में जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई सामने आएगी। करंट से झुलसा था। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन नहीं हुआ, लेकिन प्राथमिक तौर पर यही सामने आ रहा है कि ये करंट से झुलसा हुआ है। परिजन शव को लेकर बडाड़ा पहुंचे तो पुलिस ने बीपी पेट्रोल पंप के पास ही शव को रोक लिया, परिजनों को भी रोक लिया। हालांकि आक्रोशित परिजन और बड़ी तादाद में ग्रामवासी मोखमपुरा, जहां घटनास्थल है, गोदाम पर पहुंचे, वहां पर आक्रोश जताया और मुआवजे की मांग करने लगे और साथ ही बताया कि अगर गोदाम संचालक नहीं आए तो शव को इसी जगह जलाएंगे। बडाड़ा में राजनगर थाना प्रभारी सवाई सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जबकि मोखमपुरा में केलवा के थाना प्रभारी लक्ष्मण राम बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस तैनात रही। बाद में मार्बल उद्यमियों की समझाइश के बाद 5 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति बनी। उसके बाद शव लेकर परिजन व ग्रामीण नया कुआ गाँव पहुँचे हैं, जहाँ पर उसके अब अंतिम संस्कार की तैयारियाँ की जा रही हैं। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।